का भी पल, अच्छा हाँ, कुछ लोग आज फर्स्ट क्लास कर रहा है, ठीक है, शुभम का भी आज एकदम, शुभम ईशान, देखो सुनो शुभम, कुछ चैप्टर जो है ना हम लोग किए हैं, जैसे सेट रिलेशंस फंक्शंस किए हैं, ठीक है ना, तो जो छूट गया है उस लेक्चर्स को देखो आप, और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे से पूछो, ठीक है, जब लॉक खुलेगा तब तो हम लोग देखेंगे ही कि क्या करना है नहीं करना है, लेकिन जो अभी टाइम है उसको हम ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज कर सकें, तो इसके लिए जो है ना, जो भी आपका जो छूट है, ठीक है ना, शुभम हो गया, ईशान हो गया, सचिन हो गया, सचिन भी शायद बीच में ज्वाइन किया है, और आपको ऐप पे दिखेगा जो है ना शुभम, सेट रिलेशंस फंक्शन ज्यादा नहीं आपका छूटा है, सेट रिलेशंस फंक्शंस आप कवर अप करो, और आपका जो सीक्वेंस सीरीज और आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुआ है, सीक्वेंस सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इसके बाद हम लोग ट्रिगो शुरू करने वाले हैं, तो ज्यादा आपका छूटा है। लेक्चर्स कम से कम देखो आप, और जो है ना ऑलरेडी असाइनमेंट प्रोवाइड किया हूं, असाइनमेंट आपको मिलेगा स्टडी सेक्शंस में, ठीक है ना, तो उसमें देखोगे सारे अपलोड मिलेंगे। जो तरीका बता रहा हूं आपको, जो भी लेक्चर्स हम लोग डिलीवर करते हैं उसका क्या करते हैं हम लोग, आपको लिखना नहीं है, ठीक है शुभम, ईशान, जो भी नया जुड़े हो वो सुन लो एक बार फिर से, जो ऑलरेडी जुड़े हो उनको पता है कि कैसे हम लोग लेक्चर्स लेते हैं, तो जो भी लेक्चर्स हम ले रहे हैं तो आपका बोर्ड पे नोट नहीं करना है, ठीक है ना, बोर्ड पे जो है ना ऑलरेडी हम पीडीएफ के फॉर्म में आपको चैट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर रहा हूं, और आप अगर देखोगे तो स्टडी मटेरियल सेक्शंस में भी प्रोवाइड कर रहे हैं। शुभम बात करना चाहता है। हाँ बोलो शुभम। सर बोल रहे थे मेरा फर्स्ट क्लास है, मैं छोटा होगा कैसे होगा? अभी जो ना आप वीडियो देखो, ठीक है, जो भी आपका छूटा हुआ है ऑलरेडी रिकॉर्डेड के फॉर्म में है, और जब खुलेगा तो आपको जहां जो भी प्रॉब्लम होगी उस तरह से असिस्ट करेंगे, ठीक है ना, तो फिर से आपको होगा तो रिपीट करवाएंगे, टाइम रहेगा तो, क्योंकि मान लो हम लोग 15 तारीख से बोल रहे हैं खुल जाएगा, लेकिन मान लो 3-4 महीना एकदम, हम जो है ना एक ग्रुप फॉर्म किए हुए हैं आपका व्हाट्सएप ग्रुप, उस पे आप डॉट भी पूछ सकते हो, और चैट सेक्शंस में भी आके डॉट पूछ सकते हो, तो दो प्लेटफॉर्म के थ्रू आप डॉट पूछ सकते हो, एक तो आप एप्स के थ्रू, और दूसरा हो गया आपका व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है ना, सर व्हाट्सएप पर दोनों में ऐड कीजिएगा। और कर लिया जाएगा, ठीक है ना, आपको कर लिया जाएगा, ठीक ठीक है ना, और बनाओ ये कम से कम सेट रिलेशंस फंक्शन जो है ना, लास्ट लेक्चर्स देखे हो कि नहीं? है। नहीं देखो, चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ये जस्ट 1 या 2 लेक्चर रहा है सेट रिलेशन फंक्शंस, तो मुझे लगता है कि हार्डली ये लेक्चर्स आपको दिक्कत होगी, अगला लेक्चर्स उसके बाद जो है ना नॉर्मल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे ठीक को रेज करो आप, इन बिटवीन क्लासेस भी, और क्लासेस के एंड में भी आप मेरे से चैट से जुड़े रहो, ठीक है ना, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है तो, ओके सर। ठीक ठीक, चलो ओके। ओके। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज जो है ना आप देखोगे 11th में भी आपको एक चैप्टर्स मिलेगा बहुत सारे टेक्स्ट बुक में, पर्टिकुलरली ये इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि डोमेन रेंज में इसका यूज होता है, एक पर्टिकुलर जो है ना फंक्शंस आपका कंप्लीट ही है, डोमेन और रेंज वाला पार्ट बचा हुआ है, तो आज भी हम लोग लीनियर इनइक्वालिटीज ही कंटिन्यू करेंगे, और इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा स्टेप इन्वॉल्व होता है लीनियर इनइक्वालिटीज फाइंड आउट करने में, ठीक है ना, तो देखो फर्स्ट जो होगा आपका, इसको बोलते हैं दो मेथड होता है, एक तो होता है वेवी कर्व मेथड, और एक होता है मेथड ऑफ इंटरवल्स। यस, कुछ नहीं कर सकते, ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा नहीं होगा मुझे भी नहीं पता है, 15 अक्टूबर से लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 15 अक्टूबर से ओपन अप होने वाला है, ठीक है, और ज्यादा स्पेकुलेशंस मत करो, यस जो है ना, जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि हम लोग बैठे नहीं है, हम लोग का चल रहा है स्टडी, जब खुलेगा तो हम लोग ऑफलाइन भी पढ़ेंगे ऑनलाइन भी पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो देखो, इसके बाद दो मेथड मैं बताया था, मेथड ऑफ इंटरवल्स और वेवी कर्व मेथड। देखो सबसे पहले मेथड ऑफ इंटरवल्स, दोनों एक ही मेथड होता है, थोड़ा बहुत अल्टर होता है, तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखो मेथड ऑफ इंटरवल जनरली हम लोग यूज करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना, अब इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होगा, स्टेप
step involved while solving inequalities problem. इनइक्वालिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वेशंस भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप क्या करोगे, शिफ्ट द होल टर्म टू द लेफ्ट, शिफ्ट द होल टर्म टू द लेफ्ट, या राइट भी शिफ्ट कर सकते हो, शिफ्ट द होल टर्म टू द लेफ्ट या नहीं तो राइट, ठीक है, टू मेक इट जीरो। कंडीशन ये होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, until and unless we know the sign of expression। ये पहला स्टेप इन्वॉल्व होगा, कोई भी लीनियर इनइक्वालिटीज प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो क्या करोगे, शिफ्ट द होल टर्म टू द लेफ्ट और राइट टू मेक इट जीरो, डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई until and unless we know the sign of the expressions, ठीक है ना। तो एक मैं क्वेश्चंस भी लेता हूं और वो स्टेप को जो है ना उस क्वेश्चंस पे अप्लाई करके भी आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो चलो देखो इस पे क्वेश्चंस भी लेता हूं और उसी क्वेश्चंस पे जो लैंग्वेज लिख रहा हूं उसको भी मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं बोलूं कि सॉल्व फॉर एक्स, जैसे x अपॉन दिया गया है x प्लस 2 लेस देन 1/x। जैसे इस इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम को मुझे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो क्या करोगे इसमें, ठीक है ना, x अपॉन x प्लस 2 लेस देन 1/x। पहला पॉइंट मैं ये लिख रहा हूं, शिफ्ट द होल टर्म टू द लेफ्ट। देखो किसी इनइक्वालिटीज के प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना है तो राइट हैंड साइड जीरो होना चाहिए। जैसे यहां पे राइट हैंड साइड क्या है, 1/x के इक्वल है, इसको आप जीरो करोगे। अब जीरो करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, बहुत लोग क्रॉस मल्टीप्लाई भी करता है। देखो जब इक्वल का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनइक्वालिटीज में जो ना क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना आयुष। जैसे मैं बोलूं क्यों नहीं करेंगे, जैसे 2/3 जो होता है वो लेसर होता है 1 से, होता है। तो यहाँ पे आप चाहो तो 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 2 लेस देन 3, ये सही होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 अपॉन माइनस थ्री क्या होगा, लेसर होगा 1 से, -2/3 छोटा है 1 से, ठीक है ना। लेकिन अगर -3 से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बताओ सही होगा, ये क्या 2 छोटा होगा -3 से, गलत हो जाएगा। मतलब इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा, पलट जाएगा। यानी एक निगेटिव क्वांटिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा, पलट जाएगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटीज का साइन नहीं पलटता है। तो क्वेश्चन अराइज होता है कि जैसे मान लो कुछ इस तरह से क्वेश्चन देता है कि 1/x ग्रेटर देन 2 है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं, क्या 1 इज ग्रेटर देन 2x लिख सकता है, बता सकता है क्या ये सही है लिखना। अगर 1/x ग्रेटर देन 2 है तो क्या 1 ग्रेटर देन 2x लिखना सही होगा, नहीं लिख सकते हैं, लिखना एकदम गलत होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है x और किसी वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई आप नहीं करोगे। एकदम सही है ईशान, दिव्यांश, आयुष, कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ध्यान रखना है, कोई भी वेरिएबल का जब तक साइन पता नहीं हो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। ये लिखना एकदम गलत होगा, ये आप नहीं लिख सकते हो। 1/x अगर ग्रेटर देन 2 है तो 1 इज ग्रेटर देन 2x, ये 100% फॉल्स होगा, ये करेक्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। पार्शियली करेक्ट हो सकता है, पार्शियली ट्रू होगा, यानी x पे डिपेंड करेगा वो वैल्यू। x अगर पॉजिटिव लोगे तो हो सकता है ट्रू हो जाए, लेकिन जब आप x निगेटिव लोगे तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। बात समझे। तो वही मैं लिखा हूं ब्रैकेट में कि डू नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई until and unless we know the sign of the expression। साइन अगर पता हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ 3 पता है कि पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ -3 पता है निगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक निगेटिव क्वांटिटी से करोगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, और अगर एक पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन मान लो साइन अगर पता नहीं हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। बात समझे। तो जस्ट ये ध्यान रखना है, पहला स्टेप, ठीक है ना। तो पहला स्टेप के अकॉर्डिंग अगर चले हम
फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग अगर हम आगे बढ़े, देखो कैसे करेंगे, क्या करोगे, इसको पहला स्टेप क्या होगा, इसको शिफ्ट कर दोगे। तो इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं x अपॉन एक्स प्लस टू लेस देन 1/x। ये लिखना 100% करेक्ट होगा। यानी आप राइट को लेफ्ट शिफ्ट कर लो या लेफ्ट को ही राइट शिफ्ट कर दो, ये गलत नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि मान लो 2 अगर ग्रेटर देन है 1 से, तो 2 माइनस 1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ये लिखना एकदम गलत नहीं होगा, 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो आप शिफ्टिंग अलाउड होगा इनइक्वालिटीज में, ठीक है। दूसरा स्टेप ये होगा कि जब आप शिफ्ट कर दियो तो उसके बाद लिखोगे कि टेक एलसीएम एंड फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर। क्या होगा कि जब आप शिफ्ट कर दिया हो उसके बाद क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। तो बताओ इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 2 इंटू एक्स। तो बताओ x से x मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, और 1 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो बताओ ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना, लेस देन 0। अब आप देख सकते हो, इसको फैक्टराइज कर लेंगे, इसको लिख सकता हूं माइनस 2x और प्लस x और माइनस 2 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 2 लेस देन 0। तो बताओ इसको फैक्टराइज करेंगे, x अगर दोनों टर्म में से कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ठीक है ना, प्लस, और ये हो जाएगा x माइनस 2 और अपॉन हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है ना, लेस देन 0। ये क्या होगा, फैक्टराइज हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2। ये आपका दूसरा स्टेप होगा, ठीक है ना। पहला स्टेप होगा कि होल टर्म को शिफ्ट कर दोगे तो राइट हैंड साइड क्या करना है, आपको 0 बना लेना है। दूसरा स्टेप होगा कि एलसीएम लेकर के फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे, मैंने कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा स्टेप ये होगा, तीसरा स्टेप होगा कि जितने भी लीनियर फैक्टर होगा उसको इक्वेट टू 0 करोगे, ठीक है ना। तो इक्वेट टू 0 each linear factor, equate to 0 each linear factors and find x। find x, x का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है ना। x को 0 करके, जैसे मान लो x प्लस 1 को 0 कर लेंगे तो यहां से x का वैल्यू निकाल लोगे तो x माइनस 1 हो जाएगा। फिर x माइनस 2 को 0 के इक्वल कर लोगे तो x इक्वल टू क्या होगा, 2 हो जाएगा। फिर x को 0 कर लोगे, फिर उसके बाद x प्लस 2 को 0 कर लेंगे, इस तरह से x का वैल्यू, सारा वैल्यू निकल जाएगा। सारे लीनियर फैक्टर को क्या करेंगे, इक्वेट टू 0 कर करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ में आया? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। फिर मैं रब करता हूं बोर्ड, पीडीएफ के लिए मैं एक फोटो ले लेता हूं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ओके, ठीक है। ईशान दिव्या सुन, चलो ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना, रब करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये मेथड ऑफ इंटरवल्स। अब देखो क्या कह रहा हूं मैं कि जब आप तीसरा स्टेप हो गया, चौथा स्टेप ये होगा कि प्लॉट दीज वैल्यू ऑन नंबर लाइंस, प्लॉट दीज वैल्यू ऑन नंबर लाइंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है ना। क्या करेंगे, सभी वैल्यू को नंबर लाइन पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर देंगे। तो जैसे इसको नंबर लाइंस में प्लॉट करोगे तो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी है। तो बताओ सबसे छोटा वैल्यू इसमें क्या दिख रहा है, -2, -1, 2, 0 और -2 में सबसे लोअर वैल्यू जो होगा -2 होगा। उसके बाद का वैल्यू क्या होगा, -1 आएगा। उसके बाद का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। 0 के बाद आपका 2 आएगा, ठीक है ना। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने नंबर लाइंस पे प्लॉट कर दिया। और पांचवा स्टेप कहता है कि राइट मोस्ट पोर्शन इफ कोएफिशिएंट ऑफ
if coefficient of each linear factor, if coefficient of each linear factors are positive, then the rightmost portion, then the rightmost portions of number line will be positive. ठीक है, तो राइटमोस्ट पोर्शन नंबर लाइंस का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये आपका पॉजिटिव होगा। क्यों होगा पॉजिटिव? क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो सारे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का क्या है, पॉजिटिव है। जैसे 4 यहाँ लीनियर फैक्टर है, x + 1, x - 2, x + 2। इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है वो सभी लीनियर फैक्टर का पॉजिटिव है। तो ये थ्योरम कहता है कि जो राइटमोस्ट पोर्शन होगा नंबर लाइंस का, ये राइटमोस्ट पोर्शन कहलाएगा, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एंड देन वी हैव अल्टरनेट साइन, देन वी हैव अल्टरनेट साइन, मतलब उसके बाद क्या होगा, अल्टरनेट साइन होगा। अगर ये प्लस होगा तो ये फिर माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, और फिर ये प्लस होगा। बात समझे? और फिर लास्ट स्टेप ये होगा कि इफ इनइक्वालिटीज ग्रेटर देन 0, then the positive part of number line, positive part of the number lines is the answer। ठीक है ना? अगर इनइक्वालिटीज अगर लेस देन 0, if inequalities is less than 0, then the negative part of the number line is the answer। बात समझे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? यहां पे अगर देखोगे तो ये इनइक्वालिटी जो है ना, यहां पे आपको लेस देन से एंड अप हो रहा है। तो जब आप लेस देन से एंड अप होगा तो आपका क्या होगा, आपको निगेटिव पार्ट यहां पे लोगे। तो निगेटिव पार्ट जो होगा ये वाला पार्ट होगा, -2 से -1 और 0 से 2। अगर यहीं पे इनइक्वालिटी अगर यहाँ ग्रेटर आता, यहां अगर ग्रेटर आता तो इसका आंसर हम लोग पॉजिटिव पार्ट लिखते, यानी -∞ से -2 और -1 से 0 और 2 से ∞ लिखते। अब उन लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोचो कि ये जो लिखा हो ना, ये नंबर लाइंस पे जो मैं लिखा हूं प्लस, ये बेसिकली प्लस जो है ना, इस एक्सप्रेशन का साइन मैं लिखा हूं, x + 1 × x - 2 अपॉन x × x + 2 का साइन लिखा हूं कि x का वैल्यू अगर 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू इसमें अगर पुट करोगे, इसका साइन जो आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा। अगर 0 से 2 के बीच में बहुत सारा वैल्यू होगा, 0 से 2 के बीच में 0.1 होगा, 0.2 होगा, 0.3 होगा, 1 होगा, 1.2 होगा, वो सब वैल्यू अगर पुट करोगे ना इस एक्सप्रेशन में, तो उसका जो साइन क्या आएगा, उसका साइन आपको निकल। फिर -1 से 0 में x का कोई वैल्यू पुट करोगे उसमें, तो उसका साइन पॉजिटिव आएगा, फिर निगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा। और मैं बोल रहा हूं कि अगर लेस देन इनइक्वालिटीज अगर लेस देन से एंड अप हो रहा है तो निगेटिव पार्ट होगा। क्यों होगा निगेटिव पार्ट? क्योंकि एक निगेटिव क्वांटिटी ही क्या होगा, लेस देन 0 होगा। बात समझे? तो इसका आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, इसका जो आंसर्स होगा, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी लेस देन था तो निगेटिव पार्ट वाला इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा -2 से -1 और यूनियन हो जाएगा 0 से 2। ठीक है ना? ये इसका आंसर होगा। समझे? यही मोटा मोटा आपको तौर पे पॉइंट जो है ना इन्वॉल्व होगा, स्टेप इन्वॉल्व होगा वेवी कर्व मेथड में। ये इसका आंसर होगा। अब देखो कुछ मैं क्वेश्चंस आपको ले रहा हूं इसी पे कि कैसे सिंप्लीफाई करोगे। जैसे देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व फॉर x, जैसे यही क्वेश्चंस लेता हूं, सॉल्व फॉर x 1/x > 2। मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? तो पहला स्टेप, ठीक है ना, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं आपको। पहला स्टेप ये होगा कि जब भी कोई इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन दिखता है तो शिफ्ट करोगे, लेफ्ट साइड शिफ्ट करके इक्वल टू 0 कर दोगे। फिर आप एलसीएम लेकर के फैक्टराइज करोगे, फिर हर एक लीनियर फैक्टर को 0 करके x का वैल्यू निकालोगे, उस वैल्यू को नंबर लाइंस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करोगे। और फिर अगर कोएफिशिएंट ऑफ x 2 को शिफ्ट कर देंगे, एकदम आयुष सही है, ठीक है ना, 2 को शिफ्ट कर देंगे, तो 2 को शिफ्ट करेंगे तो ये 1/x जो होगा -2 > 0 हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप ये होगा, शिफ्टिंग करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, बार बार मैं बोल रहा हूं।
अब इसके बाद क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, ये एलसीएम लोगे तो 1 माइनस 2x ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, बात समझे। और उसके बाद ये ऑलरेडी फैक्टराइज के फॉर्म में है, ऊपर एक लीनियर फैक्टर है, नीचे भी एक लीनियर फैक्टर है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ऊपर का जो लीनियर फैक्टर है उसका कोएफिशिएंट ऑफ x निगेटिव है, तो उसको पहले आप पॉजिटिव बना लोगे। तो क्या करेंगे, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना ऊपर। तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला पार्ट इधर प्लस हो जाएगा, और यहाँ जो प्लस था तो ये -1 हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x माइनस 1/x जो हो जाएगा लेस देन 0 हो जाएगा, ठीक है। और नंबर लाइंस पे इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है, 0 करके, तो x इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, और x इक्वल टू 1/2 आएगा। और क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो राइट मोस्ट पोर्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। एक चीज ध्यान रखना है, राइट मोस्ट पोर्शन ब्लाइंडली पॉजिटिव तो ही आप लिखोगे जब कोएफिशिएंट ऑफ x के सारी लीनियर फैक्टर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ लेस से एंड अप है, तो लेस का मतलब क्या होता है, निगेटिव वाला पार्ट, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0 से 1/2, ये इसका आंसर होगा। इस पर्टिकुलर में किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट कर सकते हैं, एकदम दिव्यांशु सही है, 0 से 1/2 होगा। ठीक है, ठीक है ना, बढ़े ना आगे। सौरभ समझ में आ रहा है, ईशान, भरद्वाज, दिव्यांशु, सचिन, किशन, ठीक है ना, बढ़े ना आगे। एक फोटो ले लेता हूं और बढ़ते हैं, और भी हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं इस पे। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो टाइप कर सकते हो और मुझसे बात भी कर सकते हो। अब जैसे देखो, इसको थर्ड, जैसे इस क्वेश्चन को बनाना है 1/2x + 1 और ग्रेटर देन x अपॉन x + 4। जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, वन अपॉन 2x + 1 ग्रेटर देन है तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो 1/2x + 1 माइनस x अपॉन x + 4 लिख सकता है, ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले शिफ्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 2x + 1 इंटू x + 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x + 4, और ये -x इंटू 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। अब यहां से देख सकते हो ये x + 4 हो जाएगा, और इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और x को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x के इक्वल आएगा, और अपॉन लिख सकते हैं 2x + 1 इंटू x + 4, ठीक है ना, ग्रेटर देन 0। तो ये x से x कट जाएगा। अब बताओ, इसको लिख सकते हैं 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 - x² अपॉन, और ये जगह 2x + 1 इंटू, ठीक है, x + 4 ग्रेटर देन 0। अगर इसमें ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई कर लें तो x² - 2 अपॉन 2x + 1 इंटू लिख सकते हैं x + 4, और ये लेस देन 0 हो जाएगा। बात समझे कैसे होगा लेस देन 0, यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लिया और माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटीज का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रेटर के जगह लेस हो जाएगा। और x² - 2 को क्या करोगे, फैक्टराइज कर लोगे आप, ठीक है ना। अब बोलोगे कैसे फैक्टराइज करोगे x² - 2 को, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ ना, इस 2 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। इससे क्या होगा कि a² - b² से ये फैक्टराइज हो जाएगा,
तो बताओ फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x माइनस रूट टू इंटू हो जाएगा x प्लस रूट टू, ठीक है ना, और अपॉन हो जाएगा, और ये 2x प्लस वन इंटू आपको x प्लस फोर, ये हो जाएगा लेस देन जीरो। तो यहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस में जनरली देगा नहीं, इस तरह से आप ले आओगे। सो बहुत सारे लीनियर फैक्टर न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में, और या तो लेस देन यानी तो ग्रेटर देन। अब यहां से आने के बाद सभी फैक्टर को इक्वल टू जीरो करोगे, इसको जीरो करोगे तो x इक्वल टू रूट टू आएगा, और x प्लस रूट टू को जीरो करोगे तो x इक्वल टू माइनस रूट टू आएगा, ठीक है ना। 2x प्लस वन को जीरो करोगे तो x इक्वल टू माइनस वन बाय टू आएगा, और x प्लस फोर को जीरो करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस फोर आएगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, सभी पॉइंट को हम लोग नंबर लाइंस पे प्लॉट कर लेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो क्या लगता है सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, माइनस फोर होगा, फिर उसके बाद माइनस रूट टू होगा 1.414 विथ नेगेटिव साइन, माइनस रूट टू छोटा होगा, उसके बाद माइनस हाफ आएगा, और फिर उसके बाद रूट टू आएगा, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ x सभी लीनियर फैक्टर के पॉजिटिव है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि राइट मोस्ट पोर्शन पॉजिटिव होगा, और उसके बाद साइन अल्टरनेट होगा। और क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटीज लेसर है, लेसर का मतलब क्या होगा, इसका निगेटिव पार्ट वाला आंसर होगा, यानी माइनस फोर से माइनस रूट टू हो जाएगा, और यूनियन और माइनस हाफ से रूट टू हो जाएगा, ठीक है ना। इससे टफ नहीं देगा आपको, एक्सट्रीम टफ हो गया। इस टाइप का इनइक्वालिटीज आपको बहुत मिलेगा, आपको देखोगे टेक्स्ट बुक में। तो आप लोग इसका बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर, जैसे 6x माइनस फाइव अपॉन 4x प्लस वन लेस देन जीरो। तो मुझे x का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे। तो इस सब टाइप का क्वेश्चंस मैं लास्ट क्लास में भी लिया था आपको। सो 6x माइनस फाइव अपॉन 4x प्लस वन लेस देन जीरो। तो क्या करोगे, डायरेक्टली इक्वेट टू जीरो करके 6x माइनस फाइव को जीरो के इक्वल करोगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 6 हो जाएगा, और 4x प्लस वन को जीरो के इक्वल करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू जो होगा माइनस वन बाय फोर हो जाएगा। और इसको नंबर लाइन्स पे प्लॉट करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले माइनस वन बाय फोर आएगा, फिर उसके बाद 5 बाय सिक्स, और फिर राइट मोस्ट पोर्शन पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। और क्योंकि यहाँ लेसर है, तो लेसर का मतलब क्या होगा, इसका निगेटिव इंटरवल इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस वन बाय फोर से 5 बाय सिक्स। क्या शुभम समझ में आ रहा है, शुभम समझे। सो माइनस वन बाय फोर से 5 बाय सिक्स इसका आंसर होगा, ठीक है। बढ़े आगे, किसी को इसमें डाउट हो तो पॉइंट आउट करो। ठीक है सौरभ, ईशान, ईशान समझे। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, टाइप कर दो एक बार आप लोग, बढ़े हम लोग आगे। चलो ओके, इजी था, चलो ओके ठीक है। इस पे मैं आपको 100 क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, इसको बनाना, ठीक है। आज ही मैं आपको लिंक में ही दे दूंगा आपको। अच्छा इसको कैसे बनाओगे, जैसे सॉल्व फॉर x, जैसे x टू दी पावर 4 और माइनस 5x स्क्वायर और प्लस 4 लेस देन जीरो। तो मुझे बताना x का वैल्यू क्या हो सकता है। x टू दी पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 लेस देन जीरो। तो बताना x का वैल्यू क्या हो सकता है, कौन मुझे बताएगा। फैक्टराइजेशन से स्ट्रांग होना चाहिए,
एक बेसिक्स भी होगा जो ना 11th में मैं यूट्यूब पे अपलोड किया हूं, वो भी लेक्चर्स आप देख सकते हो, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगा। तो एक्स टू दी पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 को फैक्टराइज अगर करना हो तो क्या करोगे, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4। अगर एक्स स्क्वायर को फॉर टाइमिंग मैं टी एज्यूम कर लूं तो क्या होगा, ये टी स्क्वायर और माइनस 5t प्लस 4 हो जाएगा। टी में क्या होगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये फैक्टराइज आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस टी, होपफुली मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन जानते होंगे, ठीक है ना। तो टी अगर इसमें कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा टी माइनस 4 और इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो टी माइनस 4, ठीक है ना। ये हो जाएगा टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 4 लेस देन 0। अब आप t का वैल्यू पुट कर सकते हो, तो t का वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। और फर्दर इसको फैक्टराइज आप कर सकते हो, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस और 4 को लिख सकता है 2 का स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये फैक्टराइज हो जाएगा। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसी तरह से इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना, लेस देन 0। और सभी को 0 करके नंबर लाइंस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट कर लेंगे, ठीक है ना। इसको 0 करोगे तो ये माइनस 2 आएगा, फिर उसके बाद माइनस 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना। और फिर क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटीज एंड अप जो हो रहा है वो लेस देन से हो रहा है, ठीक है ना। तो लेस देन से हो रहा है तो इसका नेगेटिव पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर होगा x बिलोंग्स टू -2 से -1 और यूनियन हो जाएगा 1 से 2, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। मतलब इसमें फैक्टराइजेशंस भी आपको आना चाहिए, 4 डिग्री 6 डिग्री तक आपको फैक्टराइजेशंस आना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चंस बनाओगे, जैसे इसका बनाओ तो कैसे होगा, 3/x - 2 लेस देन 1। तो मुझे बताना है x का वैल्यू क्या हो सकता है। क्या लगता है दिव्यांशु, आयुष, 3/x - 2 लेस देन 1, तो मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई अवॉइड करोगे आप। ठीक है ना, क्या करेंगे, इसको शिफ्ट कर लेंगे हम लोग, यानी 3/x - 2 लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। -1 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो +1 की जगह -1 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे x - 2, तो 3 अब माइनस और 1 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे x - 2 से, ठीक है ना। ये हो जाएगा लेस देन 0 और फिर ब्रैकेट को ओपन कर लोगे। देखो कैलकुलेशन जो बहुत लोग मिस्टेक करता है, बहुत लोग ब्रैकेट का यहाँ यूज नहीं करता है, ठीक है ना। तो यहाँ ब्रैकेट का स्टेप बहुत जरूरी है। ये हो जाएगा 3 - x + 2 अपॉन x - 2। यस बोल रहा है कि 1 से 2 होगा, क्या एग्री हो। श्रेयांश बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी होगा। देखते हैं किसका सही है, ठीक है। तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, ठीक है ना, -x हो जाएगा और ये माइनस माइनस ब्रैकेट को खोलोगे तो +2 हो जाएगा। 3 + 2 5 हो जाएगा और x - 2 लेस देन 0। अब कोएफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। और उस माइनस को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा, पलट जाएगा, ठीक है ना। और फिर इसको नंबर लाइंस पे प्लॉट करोगे, ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 2 हो जाएगा और यूनियन हो जाएगा 5 से इन्फिनिटी हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा, -∞ से 2 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। यस बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी, नहीं यस एकदम आप गलती कर रहे हो। यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x से पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस कॉमन लोगे तो इनइक्वालिटीज का साइन लेस से ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा, 2 से लेस होगा या 5 से ग्रेटर होगा। तो चलिए इसी टाइप का क्वेश्चंस मैं एक बार और रिपीट करता हूं और बताओ क्या होगा। 5x - 6 अपॉन x + 6 लेस देन 1 है, तो बताना है x का वैल्यू क्या होगा, सॉल्व करना है। सॉल्व 5x - 6 अपॉन x + 6 लेस देन 1। कोशिश करो सभी लोग लाइव में जुड़ने का। बहुत लोग जो है ना रिकॉर्डेड वीडियो देखता है, वो ज्यादा हेल्प नहीं करेगा।
क्योंकि जब लाइव में क्या होता है कि आप डॉट पूछते हो तो मुझे भी पता चलता है कि कहाँ पे आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रहा है, और वो डॉट क्लियर होने के बाद जैसे मैं आज का क्लासेस है तो आज ही मैं आपको इसका सप्लाई कर दूंगा जो भी आपका मटेरियल है। बाकी तो वैसे तो मैं सेट रिलेशन फंक्शंस का पूरा मटेरियल दिया हूं, लेकिन पर्टिकुलरली लीनियर इनइक्वालिटीज का नहीं दिया हूं। तो आज वो आपको मिल जाएगा और बना लेना एक एक क्वेश्चन। ठीक है, कैसे बनाओगे इसको? 5x माइनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस सिक्स लेस देन वन है। क्या करोगे? वन को सबसे पहले x प्लस सिक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, वन को शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है ना, लेस देन जीरो हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे। ये हो जाएगा 5x माइनस सिक्स, और ये माइनस हो जाएगा x प्लस सिक्स लेस देन जीरो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस सिक्स, और ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस एक्स, और ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस सिक्स हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा x प्लस सिक्स लेस देन जीरो। तो 5x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और माइनस सिक्स तो माइनस 12 हो जाएगा, अपॉन x प्लस सिक्स लेस देन जीरो। तो बताओ इसको जीरो के इक्वल करेंगे, 4x माइनस 12 को जीरो के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा, और इसको जीरो के इक्वल करेंगे तो माइनस 6 आएगा, और फिर राइट मोस्ट पोर्शन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और लेस है, लेस का मतलब नेगेटिव पार्ट वाला इसका आंसर होगा, यानी माइनस सिक्स से 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो माइनस 6 to 3 होगा। एकदम सही है, यस दिव्यांश, सौरभ एकदम सही है, गुड, आयुष, दिव्यांशु, श्रेयांश एकदम सही है, सभी लोग का करेक्ट है। मुझे लगता है पकड़ लिया इनइक्वालिटी सभी लोग। चलो एक फोटो ले लेता हूं, बढ़ते आगे। ठीक है ना, रब करे ना। और लोग कुछ नहीं टाइप कर रहा है, एकदम आराम से बैठा हुआ सुन रहा है। सौरभ, ईशान भारद्वाज, समझ रहे हो, आपका फर्स्ट लेक्चर से आज। चलो ओके। अब जैसे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर एक्स। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम लोग, जैसे एक्स माइनस जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 12 अपॉन और 2x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो है। तो बताना है x का वैल्यू क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना फैक्टराइज हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्योंकि यहाँ 12 को 4 3 तो लिख ही सकते हो, और 4 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, और 4 3 का सम जो होता है वो 7 आ जाएगा। यानी इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 3x प्लस 12, इस तरह से लिखा जा सकता है। लेकिन क्या ये फैक्टराइज होगा? 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 आएगा, और 10 नहीं होगा ये फैक्टराइजेशन, तो इसको एज इट इज लिखो, 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन जीरो। तो बताओ इसमें x अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, और इसमें माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ग्रेटर देन जीरो। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू हो जाएगा x माइनस 4 अपॉन, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस 5, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि डिनोमिनेटर में तो फैक्टराइज हो ही नहीं रहा है, उसको क्या करेंगे? जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा तो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट चेक करो। देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करोगे इस क्वाड्रेटिक का, तो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है ना।
तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर और -4 और a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू जो है 5 है, ये हो जाएगा 16 और माइनस और ये 20 और 2 ये 40 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस साइन के साथ 4 और ये 34 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये निगेटिव है। अब देखो क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जब निगेटिव होता है तो ये मैं बताया हूं क्वाड्रेटिक का साइन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे डिपेंड करता है और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेटिक ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक जब फैक्टराइज नहीं होगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लोगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। मतलब एक्स कुछ भी पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में जो क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइडेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो जीरो हो रहा है उसको जीरो करके नंबर लाइंस पे प्लॉट कर लोगे तो इसको जीरो करोगे तो 3 आएगा और इसको जीरो करोगे तो 4 आएगा, ठीक है ना। फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर यहाँ क्योंकि ग्रेटर देन से एंड अप हो रहा है इसलिए इसका पॉजिटिव पार्ट इसका आंसर होगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा 3 हो जाएगा और यूनियन हो जाएगा 4 से इन्फिनिटी। बात समझे। किसी क्वाड्रेटिक अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो और ये मैं एक्सप्लेन किया हूं आपको क्वाड्रेटिक में कि किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव हो तो क्वाड्रेटिक का साइन जो डिपेंड करता है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ क्योंकि पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो चलो इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं, रिपीट कर देता हूं आपको। जैसे 0.5 अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 है तो मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, क्या होगा। 0.5 अपॉन x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 है तो मुझे बताना है x का वैल्यू क्या हो सकता है। अनन्या समझ में आ रहा है। लास्ट लेक्चर अनन्या भी अटेंड नहीं की थी। कुछ लोगों का नेट को इशू के कारण से अप डाउन कर रहे हैं। दिव्यांशु आ रहा है जा रहा है, नेट का इशू हो रहा है। चलो ओके, देखो 0.5 जो है ना 0.5 को तो रहने दो, इसमें डिनोमिनेटर में माइनस कॉमन ले लो तो माइनस कॉमन लोगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। तो 0.5 अपॉन और एक माइनस से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा इनइक्वालिटीज का साइन जो है पलट जाएगा, यानी जो लेस था वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देख सकते हो एकदम आयुष लेते हैं, ठीक है ना। आयुष ये फर्स्ट पार्ट ही कवर अप कर रहा हूं, ग्रेटर और इक्वल वाला भी ले रहा हूं, जस्ट मैं हर एक कंसेप्ट टच कर रहा हूं, ठीक है ना। ये क्वाड्रेटिक वाला कंसेप्ट टच करना था, वो करने के बाद मैं ग्रेटर और इक्वल पे ही आता हूं। तो पॉइंट, ठीक है 0.5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। अब यहां पे देख सकते हो ये 0.5 ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ना निगेटिव है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो निगेटिव आएगा, मतलब न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और एक्स कुछ भी पुट करे तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ऑल रियल वैल्यूज, यानी एक्स कुछ भी पुट करेंगे तो ये रेशियो क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। तो रेशियो अगर पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव क्वांटिटी क्या होता है 0 से बड़ा होता है, ठीक है ना। ओके चलो आज तो समझ गए ना आयुष, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कुछ ग्रेटर और इक्वल पे बोल रहा है आयुष लेने के लिए। तो देखो आयुष जैसे 7x माइनस 5 अपॉन 8x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब ग्रेटर देन और इक्वल टू भी ले रहा हूं, ज्यादा अंतर नहीं है। इक्वल में क्या होगा बेसिकली बड़ी ब्रैकेट लगाना है ऊपर में और नीचे में छोटी ब्रैकेट को यूज करना है, ग्रेटर इक्वल अगर रहता है तो जैसे इसको कैसे बनाओगे, इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो वही वेवी कर्व मेथड का कंसेप्ट यूज करेंगे। सबसे पहले 4 को क्या करेंगे लेफ्ट साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो 7x माइनस 5 अपॉन 8x प्लस 3 लेस देन माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 4 को लेफ्ट साइड ले आएंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 7x माइनस 5 और माइनस 4 इंटू और इसको एलसीएम लेंगे तो 8x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समझे यहां तक। उसके बाद क्या करेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 7x माइनस 5 और ये जगह माइनस
8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32x, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12 अपॉन, और ये जगह 8x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बताओ 7x में माइनस 32 जाएगा तो क्या होगा, माइनस साइन के साथ 25 हो जाएगा, और माइनस 7 माइनस 12 तो माइनस 19 हो जाएगा अपॉन, और 8x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, माइनस कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25x और प्लस 19 हो जाएगा अपॉन 8x प्लस 3, और इनइक्वालिटी पलट जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको 0 करने के बाद नंबर लाइन्स पे प्लॉट करेंगे, तो बताओ इसको 0 करेंगे तो x जो आएगा माइनस 19/25 आएगा, और यहां से जो x आएगा माइनस 3/8 आएगा। कौन सा वैल्यू छोटा होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 100, 19 4 जा, मतलब 76.76 के आसपास है ये, यानी माइनस 0.76 के आसपास है। और ये वैल्यू जो है ना ये 0.3 के आसपास है, मतलब लेसर जो होगा बेसिकली नंबर लाइन पे माइनस 19/25 होगा, ठीक है ना। कौन सा वैल्यू ग्रेटर है या छोटा है, डेसिमल में निकाल के चेक कर लोगे, ठीक है ना। तो इसको 17 कहां पे 17 होगा सचिन, कहीं गलती किया हो क्या, 7x माइनस 5 अपॉन 8x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 32 और माइनस 12 हो जाएगा, 7x माइनस 5, ये लिखा हूं मैं 7x माइनस 5 और माइनस 32 में 7 जाएगा तो क्या होगा 25 ही होना चाहिए ना, तो माइनस 25 और माइनस 19 हो जाएगा, सही तो है। और ये राइट मोस्ट पोर्शन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ लेस है तो लेस का मतलब निगेटिव पार्ट वाला इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा माइनस 19/25 से लेकर के माइनस 3/8 हो जाएगा। अब देखो आयुष एकदम यस बहुत चिंतित लग रहा है कि ऑफलाइन होगा कि नहीं होगा। यस ये तो गवर्नमेंट डिपेंड करता है, ओपन करेगा तो हम लोग क्यों नहीं ले सकते हैं। -12 -7 -17, अच्छा ओ ठीक है एकदम गुड 17 होगा 19 नहीं होगा, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 17 होगा स्टिल ये वैल्यू बड़ा होगा, ठीक है ना, तो ये 17 होगा, ठीक है ईशान, चलो ओके। सचिन सिर्फ 17 लिखा था, पता नहीं चल रहा था क्या लिखा है 17, ओके चलो 5 + 12 17 होगा, ठीक है। अब देखो आयुष जो है ना, अब देखो इक्वल का साइन है यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू है, तो क्या करोगे न्यूमरेटर में जब भी होगा तो न्यूमरेटर में इक्वल का साइन है तो यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है ना, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगाओगे, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इससे छोटा ही अंतर होगा आयुष। अगर ग्रेटर और इक्वल का साइन जब भी रहेगा तो न्यूमरेटर के फैक्टर जो वैल्यू आएगा x का वैल्यू, उसमें बड़ी ब्रैकेट लगाओगे क्योंकि वो वैल्यू इंक्लूड करोगे, क्योंकि उस केस में इक्वालिटी होल्ड करेगा। और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, -3/8 के इक्वल नहीं होना चाहिए कभी भी, क्योंकि नहीं तो ये 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो छोटी ब्रैकेट का यूज करोगे। बात समझे आयुष, बस इतना ही अंतर होगा अगर ग्रेटर और इक्वल या लेस और इक्वल रहता है, ठीक है। चलो ओके, तो चलो एक क्विक ले लेते हैं और बढ़ते हम आगे, थोड़ा सा और डिफिकल्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जैसे बहुत सारे एक फैक्टर वाला ले ही लेता हूं आयुष, जैसे देखो कि x इंटू एक्स माइनस 5 x प्लस 7 अपॉन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 10 और लेस देन इक्वल टू 0 है, तो मुझे फाइंड आउट करना है x का वैल्यू,
ठीक है ना, इसमें जनरलाइज और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे x इंटू एक्स माइनस 5 x प्लस 7 x माइनस 10 अपॉन x प्लस 2 x माइनस 7 x प्लस पाई लिखा हूं, ठीक है ना, x प्लस पाई लेस देन इक्वल टू 0। तो सभी फैक्टर को जीरो करोगे तो यहाँ से x 0 आएगा, x इक्वल टू 5 आएगा, x इक्वल टू माइनस 7 आएगा, इसको जीरो करोगे तो x इक्वल टू 10 आएगा, ठीक है ना, और फिर इसको जीरो करोगे तो x इक्वल टू माइनस 2 आएगा, फिर x इक्वल टू 7 आएगा और x इक्वल टू माइनस पाई आएगा, ठीक है, ये पाई लिखा हूं। यहां से ये वैल्यू निकालने के बाद नंबर लाइन्स पे प्लॉट करोगे, ठीक है ना, सभी वैल्यू को इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लॉट करोगे तो माइनस पाई, माइनस 7 सबसे छोटा है तो माइनस 7 पहले आएगा, और फिर उसके बाद माइनस पाई आएगा, फिर उसके बाद माइनस 2 आएगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद 0 आएगा, 0 के बाद 5 10 7 तो 5 आएगा, उसके बाद फिर 7 आएगा और फिर उसके बाद 10 आएगा, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 और राइट मोस्ट पोर्शन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है ना। और फिर देखो कैसे हम लोग निकालते हैं, लेस है, लेस का मतलब नेगेटिव पार्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 7 यूनियन, माइनस पाई से माइनस 2 यूनियन, 0 से 5 यूनियन और 7 से 10, ठीक है ना। ये लिखने के बाद अब आप देखो जो न्यूमरेटर वाला वैल्यू है ना उसमें बड़ी ब्रैकेट लगाओगे, तो 0 5 माइनस 7 10 में इसमें बड़ी ब्रैकेट लगाओगे, तो 0 5 तो बताओ 0 कहाँ है, 0 और ये 5 और फिर उसके बाद माइनस 7 तो माइनस 7 और फिर उसके बाद 10 है, इसमें बड़ी ब्रैकेट लगा दोगे। तो जो न्यूमरेटर वाला में है उसमें आपको बड़ी ब्रैकेट लेना है, मतलब वो इंक्लूड करोगे, क्योंकि इक्वालिटी होल्ड कर रहा है तो ये होल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, हो सकता है, यानी x 0 5 माइनस 7 10 के इक्वल हम ले सकते हैं। लेकिन ये सब वैल्यू नहीं लोगे, ये वैल्यू नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वैल्यू ले लोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इस सब वैल्यू पे छोटी ब्रैकेट लगाओगे, -2 7 माइनस पाई, तो -2 माइनस पाई और 7 पे क्या करोगे, छोटी ब्रैकेट लगाओगे, और माइनस इन्फिनिटी पे तो जानते ही हो, यस बोल रहा है फिर से, देखो यस क्या कर रहा हूं कि सभी को 0 करके नंबर लाइंस पे तो सभी वैल्यू को प्लॉट करोगे, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। मैं बोल रहा हूं कि जो x का वैल्यू 0 5 माइनस 7 10 है ये वैल्यू पे इंक्लूड करोगे, लेकिन x जो है ना ये इक्वल नहीं हो सकता है, x जो है ना -2 के इक्वल नहीं हो सकता है, 7 के इक्वल नहीं हो सकता, माइनस पाई के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब आप -2 लोगे तो -2 + 2 क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो इससे ये रेशियो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। यहां पे इक्वल का साइन हो या नहीं हो, डिनोमिनेटर इंक्लूड नहीं होगा वैल्यू, -2 7 और माइनस पाई इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ये वैल्यू अगर तुमने इंक्लूड कर लिया तो डिनोमिनेटर जो है ना यस 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो ये रेशियो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए जब भी आपको इक्वालिटी का साइन देगा ना यस, तो न्यूमरेटर वाले वैल्यू को इंक्लूड करोगे, यानी बड़ी ब्रैकेट लगाओगे, यानी 0 हो गया, 5 हो गया, -7 और 10, तो 0 5 7 और 10 नहीं सॉरी -7 सॉरी -7 पे बड़ी ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है ना, और 7 पे ओपन ब्रैकेट लगाओगे। तो मैं बोल रहा हूं कि 0 5 -7 और 10 पे बड़ी ब्रैकेट लगाओगे, तो वही मैं बड़ी ब्रैकेट लगा रहा हूं आपको, तो 0 पे मैंने बड़ी ब्रैकेट लगाया हूं, 5 पे मैंने बड़ी ब्रैकेट लगाया, -7 पे बड़ी ब्रैकेट लगाया और 10 पे मैंने बड़ी ब्रैकेट लगाया। फिर उसके बाद -2 7 और -5 डिनोमिनेटर में, तो इस पे ओपन लगाना है, तो वही -2 पे और -5 पे और 7 पे मैंने छोटी ब्रैकेट लगाया हूं। बात समझे, थोड़ा सा मैं गलती किया था उसको करेक्ट कर दिया हूं। यस टाइप करो, ये समझना जरूरी है, इक्वल का साइन है तो ऊपर वाले में बड़ी ब्रैकेट लगाओगे, नीचे वाले में छोटी ब्रैकेट, तो नीचे वाले वैल्यू जो होगा उसको इंक्लूड नहीं करना है और ऊपर वाले वैल्यू को इंक्लूड करना है। सो बड़ी ब्रैकेट ऊपर वाले वैल्यू पे लगाओगे और नीचे वाले वैल्यू पे छोटी ब्रैकेट, ठीक है ना। तो चलो एक क्वेश्चन और रिपीट कर देता हूं इस पे, जैसे मान लो इस तरह से है, x -3 x -5 अपॉन x -7 इंटू x प्लस 3, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो बताओ x का वैल्यू क्या होगा, x -3 इंटू x -5 अपॉन x -7 इंटू x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
तो मुझे फाइंड आउट करना है एक्स का वैल्यू। तो वही काम करना है, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा और x इक्वल टू 5 आएगा, ये वैल्यू लोगे, लेकिन x नहीं लेंगे तो 7 और -3 नहीं लेंगे, ठीक है ना। ये वैल्यू पे क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो लेकिन वैल्यू जो है ना सब नंबर लाइन पे सभी वैल्यू को प्लॉट करोगे तो बताओ -3 पहले आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से अल्टरनेट साइंस के अकॉर्डिंग प्लॉट कर लोगे, ठीक है ना। और गेटर है, गेटर का मतलब प्लस वाला पार्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा -∞ से -3, ठीक है ना। यूनियन हो जाएगा 3 से 5 और फिर यूनियन हो जाएगा 7 से ∞, ठीक है ना। अब यहाँ पे 3 और 5 को इंक्लूड करना है तो 3 और 5 पे बड़ी ब्रैकेट लगा दोगे, ठीक है ना। और 7 और -3 को एक्सक्लूड करना है तो 7 और -3 नहीं लेना है तो इस पे छोटी ब्रैकेट लगा दोगे, ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। आयुष गेटर इक्वल, समझे। रिपीट द लास्ट पार्ट। अनन्या फिर से टाइप करो, ठीक है ना, समझ गए, ओके। क्लियर है ना कि और भी क्वेश्चंस ले इस पे, क्वेश्चंस और भी ले, यस कि नो, क्वेश्चंस और भी ले इस पे, इस टाइप के प्रॉब्लम पे, कि क्लियर है कंसेप्ट। चलो कोई क्वेश्चंस नहीं लेना है, लेना है, यस। चलो देखो भाई, x माइनस पाई और x माइनस 7 और x प्लस 7 और अपॉन x इंटू x प्लस 12 इंटू x माइनस 10, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो बताना है x का वैल्यू क्या होगा। सो x माइनस पाई x माइनस 7 इंटू x प्लस 7 अपॉन x इंटू x प्लस 12 x माइनस 10। ईशान भारद्वाज को एकदम क्लियर है, दिव्यांशु नहीं लेना है, अनन्या को, चलो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, अनन्या बोल लिया कि डॉट है अभी। देखो क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल करोगे, ठीक है ना। x पाई के इक्वल हो सकता है, x 7 हो सकता है, x माइनस 7 हो सकता है, लेकिन x नहीं होगा तो 0 नहीं होगा, -12 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, ठीक है। ये लिखने के बाद आप सभी वैल्यू को सेम कॉमन लाइन पे प्लॉट कर लो, तो बताओ सबसे छोटा वैल्यू जो है -12 है, फिर उसके बाद -7 है, फिर नेक्स्ट हायर अप वैल्यू आपका 0 है, फिर आपका 7 आएगा और फिर उसके बाद 10 आएगा, ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और फिर राइट मोस्ट पोर्शन पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, तो प्लॉट कर लिया नंबर लाइंस पे। और फिर यहाँ गेटर है तो गेटर का मतलब प्लस वाला पार्ट इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा -12 से -7 यूनियन 0 से 7 यूनियन 10 से इंफिनिटी, और इंफिनिटी पे तो हमेशा आपको छोटी ब्रैकेट लेना है, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आपको ये आपको हेल्प करेगा, ये वाला आपको हेल्प करेगा कि ओपन लेना है कि क्लोज लेना है। तो देखो क्या करना है कि नोमिनेटर वाला वैल्यू में इंक्लूड करना है, तो पाई 7 और -7, पाई 7 और -7 को इंक्लूड करना है, यानी इस पे आप क्या करोगे, बड़ी ब्रैकेट लगाओगे। तो पाई कहां गया, पाई पाई मैंने प्लॉट ही नहीं किया नंबर लाइंस पे, गलत हो गया। सो x जो है ना, x हो सकता है, x पाई हो सकता है, x 7 हो सकता है, -7 हो सकता है, लेकिन x इक्वल नहीं होगा तो 0 -12 और 10 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना। नंबर लाइंस पे सभी वैल्यू को प्लॉट करोगे। एक वैल्यू मेरा छूट गया था इसलिए मैं फिर से रब करना पड़ा, सबसे छोटा वैल्यू -12 है, एक भी वैल्यू मिस नहीं होना चाहिए, मिस होगा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका 0 आएगा, फिर उसके बाद पाई 3.14 होता है, फिर 7 आएगा और फिर 10 आएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। ये 6 वैल्यू को मैंने नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, और राइट मोस्ट क्वेश्चन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, गेटर है, गेटर का मतलब प्लस वाला पार्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा -∞ से -12, यूनियन हो जाएगा -7 से 0, यूनियन हो जाएगा पाई से 7 और यूनियन हो जाएगा 10 से इंफिनिटी, ठीक है। ये लिखने के बाद आप देखो ब्रैकेट कैसे लगाएंगे,
न्यूमरेटर पे जो न्यूमरेटर का वैल्यू है ना पाई 7 और -7, ये सब वैल्यू इक्वल हो सकता है क्योंकि उस केस में इक्वालिटी होल्ड करेगा। तो पाई 7 -7 पे बड़ी ब्रैकेट लगाओगे, तो पाई 7 और -7 पे बड़ी ब्रैकेट लगाओगे, क्या इस पे बड़ी ब्रैकेट लगाओगे, और बाकी सारे पॉइंट 0 -12 10 पे छोटी ब्रैकेट लगाओगे, इस पे और इस पे छोटी ब्रैकेट का साइन यूज करना है। समझे अनन्या? इस टाइप से आपको साइन यूज करना ग्रेटर और इक्वल का। करे रब, ठीक है ना? मुझे लगता है आप क्लियर होगा। चलो ओके। अब देखो जो है ना, वैसे ये वाला पार्ट जो है ना जनरली हम लोग 12th में करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी कर दूं, कहीं ना कहीं हो सकता है दिखेगा आपको ये वाला पार्ट भी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये पार्ट, ठीक है? तो अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, तो लंबा नहीं है, बहुत छोटा सा है। when powers of linear factors are either even or odd natural number, when powers of linear factors are either even or odd natural numbers, ठीक है ना? अब देखो ये पर्टिकुलर टाइप का ना क्वेश्चन इस टाइप से भी आपको देगा। देखो सॉल्व फॉर एक्स, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देगा कि x-1 इंटू 3 - x इंटू x-2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे x का वैल्यू निकालना है। x-1 इंटू 3 - x इंटू x-2 का होल स्क्वायर। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो लीनियर फैक्टर है इसका पावर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब 1 होगा, इसका पावर 1 है और इसका पावर क्या है 2 है, मतलब रिपीट कर रहा हो, रिपीटेटिव अगर फैक्टर हो, जैसे x-2 क्या हो रहा है 2 बार रिपीट कर रहा है, x-2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना कैसे डील करेंगे, तो क्या करोगे, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बना लो। यहाँ पे सेकेंड फैक्टर में कोएफिशिएंट ऑफ x निगेटिव है, इसमें माइनस कॉमन ले लोगे, ठीक है ना? तो माइनस कॉमन लोगे तो x-3 इंटू x-2 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा लेस देन 0 हो जाएगा। बात समझे? इनइक्वालिटीज का साइन पलट जाएगा। अब गौर से सुनो, ठीक है? देखो हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, x क्या होगा क्या नहीं होगा वो लिख लोगे, ठीक है? एक बात बताओ, क्या x 1 के इक्वल हो सकता है? x 1 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि x अगर 1 पुट कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 से 0 छोटा होता नहीं होता है, ठीक है ना? x 1 के इक्वल नहीं होगा, यानी x नहीं होगा तो 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, यानी आप ये लिख लोगे, ठीक है ना? x 1 3 2 के इक्वल नहीं है, मतलब इसमें आपको ओपन इंटरवल का साइन लगाना है, ठीक है? पहला स्टेप ये होगा कि जब भी आपका पावर अगर इवन ऑड रहता है किसी लीनियर फैक्टर का, तो क्या होगा क्या नहीं होगा पहले आप वो लिख लोगे। तो मैंने लिख लिया कि 1 3 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा और 0 से 0 छोटा नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद क्या करोगे, नंबर लाइंस पे आप प्लॉट जो है ना ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो 2 को नंबर लाइंस पे प्लॉट नहीं करोगे। बात समझे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? इवन पावर्स को नंबर लाइंस पे प्लॉट नहीं करोगे। मैं लिख देता हूं, डू नॉट प्लॉट द वैल्यूज ऑफ x, do not plot the values of x on the number line which has even power.
बात समझे क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? अगर पावर इवन है तो 2 से बड़ा लो या 2 से छोटा, 2 के अक्रॉस इसका साइन तो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना। तो 2 नंबर लाइंस पे प्लॉट नहीं करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं, टीचर्स लोग प्लॉट करते हैं लेकिन उसके अक्रॉस साइन को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों तरीका सही होगा। अगर आपने 2 को प्लॉट कर दिया, x इक्वल टू 2 को प्लॉट कर दिया नंबर लाइंस पे, तो साइन चेंज नहीं होगा, और मैंने प्लॉट ही नहीं किया, ठीक है ना। तो क्या करोगे, जिसके पावर इवन होगा, डू नॉट प्लॉट द वैल्यूज ऑफ x ऑन द नंबर लाइन विच हैज इवन पावर्स। जिसके पावर इवन होगा, जिस फैक्टर के पावर्स इवन होगा, उसको आपको नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं करना है। और राइट मोस्ट पोर्शन फिर वैसे ही चलेगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। और इसका आंसर क्योंकि लेस देन है, तो लेस देन का मतलब क्या होगा, 1 से 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेस का मतलब निगेटिव वाला पार्ट इसका आंसर होगा। अब 1 और 3 नहीं लेना है, 1 और 3 नहीं लेना है, तो छोटी ब्रैकेट का यूज करोगे, बात समझे। लेकिन ध्यान रखना है कि 2 को भी नहीं लेना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 1 से 3 के बीच में 2 लाई करता है, नहीं करता है, तो 2 को भी नहीं लेना है, तो 2 को भी हटाना है, जबकि इसमें 2 इंक्लूड हो चुका है, तो 2 को हटा देंगे माइनस करके। बात समझे सभी लोग, कैसे हम लोग फाइंड आउट किए, ये इसका आंसर होगा। हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं है आयुष, तब तो प्लॉट करना है। पावर अगर 3 है, क्यूब है, तो प्लॉट करना है। मैं बोल रहा हूं कि इवन पावर को नंबर लाइन पे नहीं प्लॉट करना है आयुष। ऑड पावर को प्लॉट कर सकते हो, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, उसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू 1 से 2 और यूनियन 2 से 3। या तो ये लिखो या ये लिखो, बात बराबर ही है, लिखने का तरीका जस्ट अलग है। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। जैसे देखो, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, जैसे x माइनस 1 इंटू एक्स के पावर 4 इंटू एक्स माइनस 7 का होल क्यूब अपॉन हो जाएगा x प्लस 12 टू दी पावर 100 इंटू एक्स माइनस 1/2 टू दी पावर 2010 हो जाएगा, लेस देन 2020 ले लेता हूं, बैड ईयर, ठीक है, 2020 लेस देन इक्वल टू 0। सो x माइनस 1 इंटू एक्स टू दी पावर 4 और x माइनस 7 का होल क्यूब अपॉन x प्लस 12 के पावर 100 और x माइनस हाफ के पावर 2020, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। तो इसका मुझे x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अब देखो x क्या होगा क्या नहीं होगा, पहले वो लिखोगे। तो देखो x जो है ना 1, 0 और 7 ये हो सकता है। क्यों होगा, क्योंकि x अगर 1, 0 और 7 हुआ तो ये होल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो उस केस में इक्वालिटी होल्ड करेगा, ठीक है। x जो है इक्वल नहीं होगा, x इक्वल नहीं होगा तो -12 और हाफ के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि -12 और अगर हाफ लेते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, तो ये रेशियो क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। बात समझे। जब भी पावर आपको किसी लीनियर फैक्टर का इवन ऑड देता है तो क्या करोगे, क्या होगा क्या नहीं होगा वो लिख लोगे, ठीक है, पहला स्टेप। ये लिखने के बाद क्या करोगे, नंबर लाइंस पे आप उसी को प्लॉट करो जिसके पावर ऑड है, इवन पावर को प्लॉट नहीं करोगे। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसको काट दोगे, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसको काट दोगे, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसको काट दोगे। तो इसके पावर ऑड, इसी के दोनों के पावर ऑड है, तो 1 और 7 को इसे नंबर लाइंस पे प्लॉट करोगे, ठीक है ना। और राइट मोस्ट पोर्शन पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, बात समझे। और फिर क्योंकि यहाँ लेस है तो लेस का मतलब क्या हो गया, निगेटिव वाला पार्ट हो जाएगा, यानी 1 से लेकर के 7 तक हो जाएगा, बात समझे। और 1 और 7, अब यहाँ देखो 1 लेना है क्या, 1 मुझे लेना है तो 1 पे टिक लगाओ, 1 क्योंकि लेना है तो बड़ी ब्रैकेट लगाओगे, ठीक है ना। 7 भी लेना है क्योंकि 7 के इक्वल ले सकते हैं तो बड़ी ब्रैकेट लगाओगे। अब आप देखोगे कि किस पे टिक नहीं लगा, जैसे 0 मुझे लेना है जबकि 1 से 7 में 0 नहीं आ रहा है, ठीक है ना। 1 से 7 में 0 नहीं आ रहा है तो 0 को इंक्लूड कर लोगे, बात समझे। 1 से 7 में 0 नहीं आ रहा है तो 0 को इंक्लूड कर लिया मैंने। अब यहाँ पे -12 नहीं लेना है तो -12 तो आ भी नहीं रहा है, 1 से 7 में -12 है भी नहीं। हाफ नहीं लेना है तो 1 से 7 में तो हाफ लाई भी नहीं करता है, तो ऑलरेडी ये सब एक्सक्लूडेड है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 से 7 इंक्लूडिंग यूनियन 0। सौरभ बोल रहे हैं कि रिपीट कर दे नेट, अच्छा ठीक है। देखो सौरभ क्या कर रहा हूं सौरभ की न्यूमरेटर क्या करोगे, 0, इसको 0 करोगे, इसको 0, इसको 0, तो x का वैल्यू जो है ना 107 हो सकता है क्योंकि इक्वल का साइन है, ठीक है सौरभ। तो 107 हो सकता है, लेकिन x -12 और हाफ नहीं हो सकता है क्योंकि डिनोमिनेटर उस केस में 0 हो जाएगा।
तो अनडिफाइंड हो जाएगा रेशियो, इसलिए -12 और हाफ के इक्वल नहीं होगा। क्या होगा क्या नहीं होगा ये लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं सौरभ बोल रहा हूं कि जिसका पावर इवन है उसको नंबर लाइंस पे प्लॉट नहीं करोगे। तो 2020 इवन है तो इसको काट दोगे क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। 100 पॉजिटिव है पावर तो इसको भी काट दोगे क्योंकि ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। x के पावर 4 इसके भी पावर इवन है तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव है। तो साइन जो ना चेंज होगा इसी दो फैक्टर का चेंज करेगा, x-1 का और x-7 के पावर q का। तो x इक्वल टू 1 और 7 को ही नंबर लाइंस पे प्लॉट करेंगे। यानी कहना मैं ये चाह रहा हूं जिसके पावर ऑड होगा उसी को आप नंबर लाइंस पे प्लॉट करोगे, ठीक है ना सौरभ। तो इसलिए मैंने x इक्वल टू 1 और 7 को नंबर लाइंस पे प्लॉट किया और राइट मोस्ट पोर्शन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि यहां लेस है तो इसलिए इसका आंसर जो होगा नेगेटिव पार्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही लिखा हूं मैं 1 से 7 लिखा हूं, बात समझे, 1 से 7 लिखा हूं। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 1 मुझे इंक्लूड करना है, 1 मुझे लेना है तो 1 को मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दिया। 7 मुझे इंक्लूड करना है तो बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे। लेकिन मुझे 0 को भी लेना है क्योंकि 0 भी सॉल्यूशन है, क्योंकि 0 भी ये होल एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा तो इक्वालिटी होल्ड करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है सौरभ कि 1 से 7 में 0 इंक्लूड नहीं हुआ है, बात समझे। तो इस 0 को अगर इंक्लूड करना है तो यूनियन करके 0 को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने तीनों को इंक्लूड कर लिया, 1 को भी कर लिया, 0 को भी कर लिया, 7 को भी कर लिया। लेकिन -12 नहीं लेना है तो -12 आ भी नहीं रहा है क्योंकि 1 से 7 में -12 बिलोंग करता भी नहीं है और हाफ भी नहीं लेना था, हाफ भी लाई नहीं करता है, ठीक है ना। अगर लाई करता तो माइनस करके हटा देते, लेकिन यहाँ पे क्योंकि लाई नहीं कर रहा है -12 और हाफ, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है सौरभ। एक बार टाइप कर दो, चलो मैं फोटो ले लेता हूं। अब जैसे इसको कैसे बनाओगे, सॉल्व फॉर x, जैसे x² प्लस 6x माइनस 7 अपॉन x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। तो मुझे x का वैल्यू निकालना है, x² प्लस 6x माइनस 7 अपॉन x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 2 को क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो x² प्लस 6x और -7 अपॉन और x² प्लस 1 लिख सकता हूं -2 लेस देन इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो x² प्लस 6x -7 और -2 इंटू x² प्लस 1 और अपॉन हो जाएगा x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x -7 और ये हो जाएगा -2x² और -2 और अपॉन हो जाएगा x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। तो x² है -2x² तो -x² हो जाएगा और 6x और -7 और -2 तो -9 और अपॉन हो जाएगा x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है ना यहां तक। अब क्या करोगे, न्यूमरेटर में आप माइनस कॉमन ले लो। तो न्यूमरेटर में अगर माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x² और ये -6x प्लस 9 हो जाएगा अपॉन x² प्लस 1 और माइनस कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनइक्वालिटीज का साइन क्या होगा, पलट जाएगा, ठीक है ना। ऐसा इसलिए मैंने किया हूं, कोएफिशिएंट पे x² को पॉजिटिव बना लिया हूं। अगर गौर से देखोगे तो ये साइड परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं होगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स अब प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन x² प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b² नहीं इसी फॉर्म में है तो लिख सकते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन और x² प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कौन मुझे बताएगा इसका सॉल्यूशंस, x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन x² प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऊपर भी परफेक्ट स्क्वायर है और नीचे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही क्योंकि x² प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव होगा। एनीवन
क्या लगता है आपका? गेस करो कि क्या इसका सॉल्यूशन लिखना चाहोगे आप। आयुष, सचिन, क्या लगता है आंसर होना चाहिए? लॉजिक क्या कहता है आपका? अनन्या, क्या होना चाहिए? सचिन बोल रहा है इन्फिनिटी। ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा। इसका सॉल्यूशंस क्या होगा? ऑल रियल वैल्यूज होगा। परफेक्ट स्क्वायर भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव और वन भी पॉजिटिव है, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है, और ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ऊपर भी पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ऑल रियल वैल्यूज होगा, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लिख सकते हो। समझे? सॉल्यूशन ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा। एक इसका बना के दिखाओ तो x टू दी पावर 4 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 के पावर 100 लेस देन इक्वल टू 0 है। तो बताना x का वैल्यू क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं कि x टू दी पावर 4 इंटू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 टू दी पावर 100। तो बताना है आपका x का वैल्यू क्या होगा। तो क्या करोगे? x क्या होगा क्या नहीं होगा आप लिख लोगे। जैसे x जो है 0 और 3 के इक्वल हो सकता है, लेकिन x नहीं होगा तो 7 और 4 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि 7 अगर 7 और 4 हो गया तो अनडिफाइंड होगा डिनोमिनेटर, तो ये रेशियो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये लिखने के बाद नंबर लाइंस पे आप उसी वैल्यू को प्लॉट करोगे जिसके पावर ऑड है, इवन पावर को प्लॉट नहीं करोगे। तो इसका पावर इवन है तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो इसको छोड़ देना। इसका पावर ऑलवेज पॉजिटिव है तो ये ऑलवेज, तो सिर्फ 3 और 7 को नंबर लाइंस पे प्लॉट करोगे, और फिर राइट मोस्ट पर्सन पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव होगा। और क्योंकि यहाँ लेस है तो लेस का मतलब क्या होगा? नेगेटिव इंटरवल वाला इसका आंसर होगा। 3 से 7 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 मुझे लेना है, 3 को इंक्लूड करना है, ठीक है ना, तो 3 पे बड़ी ब्रैकेट लगाओगे। 7 नहीं लेना है मुझे, तो 7 पे छोटी ब्रैकेट लगाओगे। और फिर आप देखोगे कि किस पे टिक नहीं लगा। जैसे 0 को मुझे लेना है, जबकि 0 इसमें आया नहीं है, 3 से 7 में 0 बिलोंग नहीं करता है, तो यूनियन करके 0 को इंक्लूड करोगे, ठीक है ना। तो 0 को मैंने इंक्लूड कर लिया। 4 मुझे नहीं लेना है, तो 4 इसमें जबकि आ चुका है, श्रेयांश 4 इसमें आ चुका है, तो 4 को एक्सक्लूड करोगे, तो माइनस करके 4 को हटाओगे। तो जब भी हटाना हो ना तो माइनस करके हटाओगे, और जब ऐड करना हो तो यूनियन करके ऐड करोगे। एक्सेप्टेबल? एकदम अनन्या सही है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। इसका समझे सभी लोग? अच्छा, ये क्वेश्चंस और दे रहा हूं, कैसे बनाओगे इसको, इस टाइप का कुछ। ये थर्ड होगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। जिस टाइप का क्वेश्चंस ले रहा हूं ना आपको, मतलब आप कहीं पे भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत कम, रेयरली मिलेगा आपको टेक्स्ट बुक में। और ये सब क्वेश्चंस अगर आपने बना लिया ना तो फिर कोई भी क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा। तो आज ही मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ठीक है, असाइनमेंट, वो आपका डीपीपी, तो उसको पूरा बना लेना है और प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट लेक्चर्स में जो हम लोग जो है ना करेंगे, आपका नेक्स्ट लेक्चर्स में डोमेन और रेंज करेंगे, तो आपका फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोमेट्री। इसको कैसे बनाओगे, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। तो बताना x का वैल्यू क्या होगा।
तो आप लोग मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ठीक है ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। पहले 5 को क्या करोगे, शिफ्ट कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड। ये वेविकर मेथड का पहला रूल कहता है राइट हैंड साइड 0 होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 4 डिग्री में चला जाएगा, और 4 डिग्री का फैक्टराइजेशन हम लोग जानते नहीं है, ठीक है ना, बहुत इजीली फैक्टराइज नहीं कर सकते हो। तो देखो क्या हम ट्रिक अप्लाई करते हैं, क्या करोगे आप एक्स स्क्वायर प्लस 3x को t मान लो। अगर गौर से देखोगे तो दोनों फैक्टर में ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x कॉमन है। अगर इसको हम लोग t मान लेंगे तो क्या होगा, t प्लस 1 इंटू हो जाएगा ये वाला t माइनस 3, नहीं हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो t स्क्वायर और माइनस 3t और प्लस हो जाएगा t और माइनस 3 और माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा t स्क्वायर और माइनस 2t और माइनस 8 हो जाएगा। तो इसको फैक्टराइज कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ठीक है ना। इसका फैक्टराइज करोगे तो ये आएगा, ठीक है। अब फिर t का वैल्यू पुट कर दोगे। t किसके इक्वल है, t का वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस 3x के इक्वल है, और इंटू हो जाएगा t के जगह पुट कर दोगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बात समझे। तो t का वैल्यू t के जगह मैंने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 4 तो पहले से ही है, और t के जगह पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 तो पहले से ही है। और फिर इसको फर्दर फैक्टराइज कर लोगे। इसको फैक्टराइज करोगे ना तो ये x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 आएगा, ठीक है। और इसको फैक्टराइज करोगे तो देखना x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस पे आप नोट कर लो, ठीक है ना। तो सबसे 0 तो माइनस 4 आएगा, और फिर उसके बाद इसको 0 करोगे तो माइनस 2, फिर माइनस 1, फिर 1 आएगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना। तो उसके बाद ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव वाला इसका आंसर होगा, यानी x बिलोंग्स टू क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 होगा, और यूनियन माइनस 2 से माइनस 1 होगा, और यूनियन 1 से इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना, 1 से इन्फिनिटी। और क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो इक्वल का साइन है तो सभी जगह क्या करना है, बड़ी ब्रैकेट लगाना है, सब वैल्यू को क्या करना है, इंक्लूड करना है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो चलो मैं एक होमवर्क दे देता हूं, बनाओगे इसको, इसी सिमिलर टाइप का मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। तो सॉल्व फॉर एक्स, इसको बनाओगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, और ये सेकेंड क्वेश्चन मुझे लगता है आप बना दोगे आप। एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 7 लेस देन माइनस 5 मान जाना चाहिए, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को टी मान लोगे। तो चलो एक लेक्चर आपका रहेगा फंक्शंस में, तो अगला लेक्चर जो है ना सेट रिलेशंस फंक्शंस कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी न्यू एंट्रेंस ज्वाइन किए हैं, जो भी न्यू लोग ज्वाइन किए हो, उसका जो है ना अगले लेक्चर्स तक मुझे लगता है थोड़ा वो दिक्कत आएगी, उतना नहीं आना चाहिए। उसके बाद वाला लेक्चर्स मुझे लगता है काफी आप मैथ में एंजॉय करोगे, ठीक है। एंड अप करें लेक्चर्स, और मैं असाइनमेंट जो है ना इसका मैं आपको अभी 15 मिनट के अंदर भेज देता हूं। चलो एंड अप कर रहे हैं लेक्चर्स को।